अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाद रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को एडोब फोटोशॉप सिखाऊंगा। दोस्तों, ये मेरी एडोब फोटोशॉप की पहली क्लास है, ठीक है। और मैं इसकी तमाम सीरीज़ की वीडियोस बना के अपलोड करूँगा, ठीक है। तकरीबन इसकी 20 से 30 वीडियोस बनेंगी, ठीक है, एडोब फोटोशॉप की, जिसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल से सिखाऊंगा कि हम एडोब फोटोशॉप में क्या काम करते हैं, ठीक है। और हम इसमें जो भी काम करते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट के ऑप्शन में जाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे एडोब फोटोशॉप 7.0 लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ एडोब फोटोशॉप 7.0 ये एक वर्जन है, ठीक है। इससे आगे के वर्जन भी आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एडोब फोटोशॉप 7.0 सीख लेंगे तो कोई से भी वर्जन आराम से यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों एडोब फोटोशॉप क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। दोस्तों, जितना भी ग्राफिक्स का काम होता है, ठीक है, जितना भी डिज़ाइनिंग का काम होता है वो सारा इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हम इसमें पैनाफ्लेक्स बना सकते हैं, ठीक है। हम इसमें पासपोर्ट साइज तस्वीर बना सकते हैं, ठीक है। जो फोटोशॉप वाले होते हैं वो तमाम के तमाम लोग इन्हीं सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जितनी भी शादी की तस्वीरें वगैरह बनती हैं वो सब एडोब फोटोशॉप के ऊपर डिज़ाइन हो रही होती हैं, ठीक है। हम इसमें विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। हम पब्लिश बुक्स वगैरह जो होती हैं तो उसके टाइटल के पेज वगैरह बना सकते हैं, पैनाफ्लेक्स, पम्फलेट, ठीक है, बैनर, और जितने भी बड़े बड़े साइन बोर्ड वगैरह होते हैं वो सब हम इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी कमांड्स होती हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम काफ़ी अच्छे तरीके से कलर्स वगैरह शो करके, ठीक है, तस्वीरें वगैरह लगा के, ठीक है, एक पेज के ऊपर सेट करके हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मेरी एडोब फोटोशॉप की इंट्रोडक्शन की क्लास है, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग इसके ऊपर क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं यहाँ से। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइल का, ठीक है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जो भी काम होता है एडोब फोटोशॉप के ऊपर वो वॉलपेपर्स में होता है, ठीक है, तस्वीरों पे काम होता है इस पे, ठीक है। हम अगर चाहें इस पे बैनर वगैरह बनाने के लिए उर्दू वगैरह अगर लिखना चाहें तो हम इस पर उर्दू नहीं लिखेंगे, हम उर्दू पेज पे उर्दू लिखेंगे, उसके बाद हम इस पे इंपोर्ट करेंगे उसको। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये कमांड सिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे आके। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ठीक है। जैसे लास्ट जो मैं वीडियोस आप लोगों को सिखा रहा था वो देखें, उर्दू इन पेज सिखा रहा था, ठीक है, उर्दू इन पेज, MS वर्ड, एक्सेल, और काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, ठीक है। अब मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ एडोब फोटोशॉप की, तो ये देख लीजिए, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं मैंने, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से भी शेयर किया करें मेरी वीडियोस को, ठीक है, मेरे चैनल के बारे में, ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। ओके दोस्तों, और दोस्तों अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आया करें, इसे लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, ठीक है, शेयर किया करें, ताकि आगे से आगे पहुँचे, ठीक है, और मैं मोटिवेट हूँ और जिसके बाद मैं मज़ीद वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँ। ओके दोस्तों, तो फोटोशॉप में जाते हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे फाइल, और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू, ठीक है। न्यू क्या है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये हमारे पास पेज सेटअप है, ठीक है। पेज सेटअप इसमें भी शुरू में आया है, ठीक है, और हमने लास्ट सॉफ्टवेयर पढ़ा था इन पेज, उसमें भी शुरू में ही पेज सेटअप आ चुका था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, ठीक है। अगर आप चाहें कोई भी नेम डालना है यहाँ पे नेम डाल सकते हैं, ठीक है। पेज का जो भी नाम आपको फाइल का रखना है, ठीक है, आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये पेज का नाम है सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सैम्पल पेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसेट साइज, ठीक है, हम इस इमेज साइज, ठीक है। उसके बाद हम जब यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे देखें पेजेस के साइज हैं, ठीक है। आपको लेटर पेज चाहिए, ठीक है, आपको लीगल पेज चाहिए, आपको 2x3, 4x6, या आपको जो भी पेज साइज चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। बैनर साइज चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ 468 × 60 वेब बैनर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 90/20, और जो भी आपको बैनर चाहिए, जो भी आपको साइज चाहिए, आप वो यहाँ से पेज का साइज ले सकते हैं। ओके, ये देखिए सिंपल, मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे पेज हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोबारा मैं इस ऑप्शन में जाता हूँ,
अगर आप चाहे अपनी मर्जी से पेज का साइज़ बनाना तो वो भी बना सकते हैं। जैसे हम विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं और अगर इसमें साइज़ नहीं है तो आप यहाँ से साइज़ बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, साइज़ बनाने का तरीका क्या है, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे देखें आप साइज़ किस में ले रहे हैं, पिक्सेल्स में ले रहे हैं, इंचेस में ले रहे हैं, ठीक है, या सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, पॉइंट्स में, या पिकास में, या कॉलम में, जिसमें आप साइज़ ले रहे हैं किसी भी चीज़ को जब आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जिस स्केल से नाप रहे हैं उस पर देखें लिखा हुआ क्या है, मिलीमीटर लिखा हुआ है, इंचेस लिखा हुआ है, जो चीज़ लिखी हुई है वही साइज़ आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं इंचेस में लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इंचेस करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20/20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रेजुलेशन। रेजुलेशन क्या होता है, आप चाहते हैं आप जो भी काम करें वो जब बड़ा दिखे, ठीक है, तो वो फटे नहीं, ठीक है, वो ऐसा नहीं लगे कि धुंधला धुंधला सा नहीं लगे, तो आप उसकी रेजुलेशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जितना आपका साइज़ अच्छा होगा, ठीक है, यानी जितना ज़्यादा साइज़ होगा उसी हिसाब से रेजुलेशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं इस टाइम पे 100 रेजुलेशन कर रहा हूँ, काफ़ी है बस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ मोड। मोड क्या होता है, अगर अच्छा मोड है RGB कलर इस पर डिफ़ॉल्ट में हुआ था, ठीक है, यानी पहले से RGB हुआ हुआ है। RGB कलर का मतलब क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। RGB का मतलब है रेड, R का मतलब है रेड, G का मतलब है ग्रीन और B का मतलब है ब्लू, ठीक है, RGB कलर, ठीक है। तो RGB कलर क्या होता है, आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका मोड RGB होगा तो वो काम सारा होगा कलर्स में, ठीक है, यानी कलर जो भी काम करेंगे उसमें कलर्स वगैरह अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रे स्केल, सेकेंड ऑप्शन ग्रे स्केल, ठीक है। ग्रे स्केल क्या होता है, अगर ग्रे स्केल मोड हुआ हुआ है और कोई भी अगर आप काम करते हैं कलर्स में तो वो कलर्स में नहीं होगा। जैसे ही आप उसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे वो कलर आएगा सिर्फ ग्रे, ओके, यानी ब्लैक एंड वाइट काम होगा। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है और हमेशा मोड यूज़ करना है RGB, ठीक है। बाकी ये जो बीट मैप और ये CMYK के लैब कलर है इसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम कर रहे हैं सिंपल RGB कलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट्स। कंटेंट्स कौन सा है, वाइट चाहिए आपको पेपर, या बैकग्राउंड कलर में चाहिए, या फिर ट्रांसपेरेंट चाहिए, ठीक है। तो अभी हम सिंपल कर रहे हैं वाइट, ठीक है, और हमने 20/20 इंचेस में साइज लिया हुआ है और सिंपल ओके। तो ये देखिए आपका पेज यहाँ पे तैयार होके आ चुका है, यानी 10/10 साइज का ये पेज बन के आ चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक बैकग्राउंड कलर में दूँ पेज, तो यहाँ पे देखें ये जो ऊपर वाला कलर है ये कहलाता है फोरग्राउंड कलर, ठीक है। हम कलर यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला कहलाता है फोरग्राउंड कलर और नीचे वाला कलर कहलाता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अगर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे नाम भी आ जाएगा। अब मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, रेड ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। दोबारा फाइल में गया और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू, ठीक है। अब यहाँ से साइज तो वही है, ठीक है, यहाँ से मैंने लेता हूँ बैकग्राउंड कलर में, ओके। तो ये देखिए पहला वाइट पेज आया था और सेकंड हमारा बैकग्राउंड कलर में पेज आ चुका है। दोबारा मैं फाइल के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांसपेरेंट, ओके। ट्रांसपेरेंट क्या है, ना तो इसमें कोई कलर है ना कोई बैकग्राउंड है, सिंपल एक पेज आ चुका है, ओके। अब इन पेजों के ऊपर क्या काम होता है, हम आगे वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। ये तो मेरी आज पहली वीडियो से एडोब फोटोशॉप की, तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, और शुरू की जो मेन चीज़ें हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ऑप्शन हो चुका है, हम किस तरह पेज लेते हैं, किस तरह हम साइज बनाते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारे पास ओपन। आप जिस भी फाइल पे काम करेंगे उसको आप ओपन करेंगे, ठीक है। तो आप ओपन पे क्लिक करते हैं और जैसे मैंने यहाँ पे देखें कुछ देखें, अब मैंने इन पेज की अपनी वीडियोस बनाई थी, तो मैंने ये वॉलपेपर बनाया था, ठीक है, थंबनेल बनाया था, तो ये मैंने एडोब फोटोशॉप के ऊपर ही बनाया था, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने पूरा वॉलपेपर पीछे का जो है वो मैंने उठाया इंटरनेट से, ठीक है। इसके ऊपर लिखा है मैंने इन पेज ऑप्शन, ठीक है, तस्वीर मैंने लगाई है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिखी है, ठीक है। तो हम इस तरह के काम कर सकते हैं फोटोशॉप में, ठीक है। मैं मज़ीद आपको वीडियो वॉलपेपर्स दिखा देता हूँ ओपन करके, ठीक है। जहाँ पे भी आपने अपने वॉलपेपर्स वगैरह रखे होंगे, ठीक है, आप वहाँ से जाके उनको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने किसी टाइम पे मैंने एक ये वॉलपेपर बनाया था रेस्टोरेंट का, ये देखिए। कंट्रोल इंटर से हम कंट्रोल प्लस से हम जूम कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस से हम जूम को कम कर सकते हैं, ठीक है,
तो ये देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको कि मैंने एक ये मेन्यू बार बनाया था, ठीक है, एक रेस्टोरेंट का बनाया था मैंने। तो ये देखिए, ये मैं आपको सिंपल डिज़ाइनिंग दिखा रहा हूँ कि हम इस तरह का काम सारा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो ऊपर के ऑप्शंस हैं ये कहलाते हैं मेन्यू बार्स, ठीक है। उसके नीचे जो ऑप्शंस हैं ये ऑप्शंस कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो साइड में आ रहा है ये टूल बार कहलाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आया है लेयर्स का, ठीक है, ये लेयर्स कहलाते हैं, ठीक है। लेयर्स क्या होता है, हम सारा काम एडोब फोटोशॉप में लेयर्स वाइज कर सकते हैं, यानी सिंपल अलग अलग सारा काम हम कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ कीबोर्ड से और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने लेयर्स वाइज किस तरह काम किया है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि सही से दिखे। ये देखिए, ये तमाम काम लेयर्स में। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखिए हाइड हो रही चीज़ें, ये मैंने सब काम लेयर्स में किया हुआ है। ये देखिए, देख रहे हैं, लेयर्स का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी किसी लेयर्स में कोई किसी भी एक पार्ट में कोई मसला हो जाए तो आप सिर्फ उसको डिलीट करके और चेंजिंग वगैरह करके उसमें काम कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, जब मैं बना रहा था तो मैंने सबसे पहले पेज लिया, उसके बाद मैंने एक वॉलपेपर उठाया इंटरनेट से, फिर मैंने नीचे लाइन लगाई, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने बॉक्सेस बनाए, ये देखिए सिंपल जो मैं बॉक्सेस बना रहा हूँ, ठीक है, बॉक्सेस रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने ऊपर लिखना शुरू किया, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने डील्स उठाई कुछ जो मैं लगाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे रोल आया है, ठीक है, ये मैंने इंटरनेट से उठाया है, ठीक है। तस्वीरें वगैरह हमें उठानी पड़ती हैं। नीचे मैंने रेट मेंशन किए, ये देखिए डीलें बनाई मैंने, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। लेयर्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए ये पूरी डील बनाई थी, ठीक है। इसका मैंने सेट बनाया हुआ है, ठीक है। इसके भी पार्ट बने हुए पूरे, ठीक है। ये देखिए ये पूरी डील आ चुकी है। ये सारा काम देख रहे हैं, मैं बिल्कुल जब मैं स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा था उस टाइम कि ये मैंने ऑर्डिनल फाइल रखी हुई है, ठीक है। देखें ये मेरा पूरा तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हम इस तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम मैं चाहूँ डबल क्लिक करूँगा अगर इस स्क्रीन के ऊपर, तो जब भी ओपन का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ से फाइल ओपन हो जाती है, ठीक है। मैं आपको मज़ीद वॉलपेपर्स दिखाऊँ इसमें जो पड़े हुए हैं। हम एडोब फोटोशॉप में काफ़ी सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इस टाइम पे वॉलपेपर्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये वॉलपेपर जो बने हुए हैं ये खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये विंडोज़ के अपने वॉलपेपर्स हैं, ठीक है। ये भी बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या बनाया है, पीछे का बैकग्राउंड लगाया गया है और आगे जो फ्लावर्स वगैरह है वो लगाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इसका भी पीछे का बैकग्राउंड लगाया गया है और आगे ये जो फिश टाइप के रखी हुई है, ठीक है, जिनको पेंगुइन कहते हैं, ठीक है। ये देखें ये ऊपर से लगाई गई है। तो हम इस तरह काम एडोब फोटोशॉप में कर सकते हैं। देखिए ये भी पीछे का बैकग्राउंड वगैरह के साथ बनाई गई है पूरी तस्वीर, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब ये काफ़ी सारे वॉलपेपर्स वगैरह हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइल न्यू फाइल के लिए हम न्यू पे जाते हैं, ओपन के लिए हम ओपन पे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउज, ठीक है। हम ब्राउज से भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जिस फाइल को ओपन करना है हम उस पर डबल क्लिक करके फाइल ओपन कर सकते हैं। ये वॉलपेपर भी एडोब फोटोशॉप पे बनाया गया है, ठीक है, सिंपल ब्यूटी टिप्स के नाम से, ठीक है। एक और चैनल बना हुआ है सिंपल ब्यूटी टिप्स, ठीक है, जो मेरी सिस्टर चला रही हैं, ठीक है। वो ऑपरेट कर रही होती है तो वो उसके ऊपर वॉलपेपर वगैरह बना के अपलोड कर रही होती हैं, वीडियोस वगैरह बना के भी अपलोड कर रही होती हैं, ओके। सिंपल ब्यूटी टिप्स के नाम से एक और चैनल है जो मेरी सिस्टर जिस पे वीडियो बना के अपलोड कर रही होती है। आप लोग चाहे तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ ओपन एस, ठीक है। हम ओपन एस की मदद से भी फाइलों को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ओपन रिसेंट, ठीक है। आप जो भी काम करेंगे वो सारा काम इसमें आता जाएगा, ठीक है। यानी रिसेंट सारी फाइल इसमें सेव होती रहेंगी, ठीक है। जो आपने लास्ट खोली है फाइल वो आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे फाइल्स आते रहेंगे। आप चाहते हैं फाइल को क्लोज करना तो आप यहाँ से फाइल को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है।
और मैं आपको एक और कमांड दिखा दूँ, अगर आप सेव वगैरह करना चाहें फाइल को तो आप न्यू फाइल पे जाएं और यहाँ पे आके आपने सिंपल ओके किया, ठीक है। यहाँ से मैं वाइट ले लेता हूँ, ओके, ठीक है। अब मैं अगर इसमें कोई काम करूँ, ठीक है, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये तस्वीर लेना है इसके ऊपर, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ ये, ठीक है, ये मैंने साइड में की दोनों तस्वीरें, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये तस्वीर उठ के यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है यहाँ पे लाने का। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल इजी तरीके से कॉपी हुई यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है, ओके। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखिए पहला टूल है ये मूव टूल, ठीक है। इसके बारे में देख लें, इससे क्या काम हो रहा है, मूव हो रही है कमांड, ठीक है। अब ये दूसरी भी तस्वीर हमें चाहिए यहाँ पे, तो हम इस पर भी सिंपल क्लिक करेंगे और न्यू ले आएंगे। तो ये देखिए यही यहाँ से यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी बड़ी दिख रही थी, यहाँ पे छोटी आ गई। तो इसकी वजह ये है कि ये जो पेज मैंने लिया हुआ है पीछे का, ये इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। इसका साइज़ है 20 बाय 20 इंचज़ में, और ये जो तस्वीर है इसका साइज़ कम है, ठीक है। ये इंडिविजुअल तो हमें बहुत बड़ी दिख रही है, ठीक है, लेकिन बेसिकली जब इस बड़े पेज पे आए तो ये छोटी ही दिख रही है, ओके। तो ये देखिए ये हमारी दो तस्वीरें इसके ऊपर आ चुकी है और ये लेयर्स बन गए हैं, ठीक है। यानी जिस तस्वीर पर मुझे काम करना है उस तस्वीर पर मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये आपको जैसे जैसे मैं वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँगा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमने सिंपल इस पर यहाँ पे ये रखा वॉलपेपर, और सिंपल एक हमने यहाँ पे ये रख लिया वॉलपेपर, ठीक है। अब आप चाहते हैं फाइल को सेव करना, यानी आपने कोई काम कर लिया, ठीक है, आप फाइल को सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप फाइल के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेव, ठीक है। सेव करने का तरीका क्या है, आप चले जाएँ डेस्कटॉप पे आ जाएँ, ठीक है। आप डेस्कटॉप पे या माई डॉक्यूमेंट्स में मैं आज एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। हम जिसमें सारी अपनी एडोब फोटोशॉप के असाइनमेंट वगैरह डालेंगे, ठीक है। मैं इस पर लिख देता हूँ फोटोशॉप असाइनमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम फाइल को सेव करते हैं सबसे पहले तो फाइल का नेम, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 01 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट कौन सा ले रहा हूँ मैं, फोटोशॉप, यानी पहला फॉर्मेट फोटोशॉप। और यहाँ पे शॉर्टकट क्या लिखा हुआ है, PSD। इसको हम सिंपल सेव करते हैं, ठीक है। तो हमारी फाइल ये एक सेव हो चुकी है PSG में, यानी फोटोशॉप में, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा फाइल के ऑप्शन में गए और यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज, ठीक है। सेव एज करने के बाद हम इसी फाइल को सेव करते हैं एक JPG के फॉर्मेट में। यहाँ पे लिखा हुआ है ना JPEG, ठीक है। सिंपल 01 और सेव, और उसके बाद ओके। अब हम इसको फाइल को क्लोज करते हैं, ठीक है। अब मैं दोनों का आपको डिफरेंस बता दूं कि एडोब फोटोशॉप JPG जो हमने बनाई थी वो फाइल, और ये जो हमने दूसरी बनाई PSG, इसका फ़र्क क्या है। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने दो फाइलें आ चुकी हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाली ना ये फाइल बन चुकी है JPG और वॉलपेपर शेप में, ठीक है। यानी जब आप इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये वॉलपेपर नुमा ओपन हो जाती है। यानी JPG अगर आप फाइल सेव करेंगे तो वो आपकी वॉलपेपर में सेव होगी, ठीक है, यानी वॉलपेपर बन जाएगा। और ये जो सेकंड आपकी फाइल थी, ये फाइल थी आपकी PSG फाइल, यानी एडोब फोटोशॉप। अगर आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये फाइल सिर्फ और सिर्फ ओपन होगी एडोब फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर के अंदर। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये एडोब फोटोशॉप के अंदर फाइल सेव ओपन हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, जब हम फोटोशॉप में फाइल सेव करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हम इसमें बाद में चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखें ये हमारी ओरिजिनल फाइल कहलाती है, ठीक है, ओरिजिनल फाइल है हमारी, ठीक है। और ये जो दूसरी फाइल हमने बनाई थी JPG, ये देखिए इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। इसका एक लेयर बन चुका है और यहाँ पे बैकग्राउंड पे लॉक लग चुका है, ओके। इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, यानी JPG में हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। और PSG हमारी ओरिजिनल होती है, हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियोस काफ़ी बड़ी हो गई है। आज मैंने आपको एडोब फोटोशॉप का मुकम्मल इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। हम इसमें क्या काम करते हैं इसमें मैंने आपको बता दिया है, और मैंने काफ़ी बड़ी वीडियोस बना दी है, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसी तरह आगे भी वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि आज मेरी पहली क्लास थी। अब मैं इंशाल्लाह दूसरी तीसरी तमाम इसमें सीरीज़ बना के अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी जो भी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आखिर में दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।